हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? तो दोस्तों, उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का जो विज्ञापन जारी हुआ है, उसको लेकर दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि देखिए, लोक सेवा आयोग की भर्ती दोस्तों काफ़ी बच्चे जो है पहली बार फॉर्म भरेंगे। और मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों को बाहर करता है। छोटी छोटी गलतियों पर दोस्तों लोक सेवा आयोग आपको बाहर कर देता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों मैं देने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों नए और पुराने बच्चों को लेकर इसमें काफ़ी असमंजस है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, इसमें अगर आपने अपना स्नातक दोस्तों, ठीक है, इसमें स्नातक मांगा गया है। स्नातक दोस्तों 4 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले किया हुआ है आपने अपने बीए फाइनल, बीएससी, बीकॉम, कोई भी एग्जाम जो है आपने स्नातक जिससे भी किया है, तो 4 नवंबर 2022 से दोस्तों आपका पहले का होना चाहिए। और वो भी दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है इनके उसमें, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र, आपकी जो दोस्तों बीए फाइनल की, ठीक है, मैं ओवरली बीए ही बोल रहा हूँ, आपका जो भी स्नातक है, बीए फाइनल या बीकॉम फाइनल जो भी है, उसकी जो फाइनल की मार्कशीट होगी, उसकी डेट भरना दोस्तों। मार्कशीट में आपके जैसे आपकी मार्कशीट होती है दोस्तों, तो यहाँ पर कहीं साइड में एक डेट होती है, या मार्कशीट में यहाँ पर डेट होती है, वो डेट डाली जाएगी दोस्तों। मार्कशीट डेट यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मार्कशीट इशू डेट का अंकन हो, विज्ञापन की शर्तानुसार की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत सारे बच्चे पहले भी बाहर हो चुके हैं। लोअर में, अपर में, नायब रेंजर में, या और भी जो परीक्षाएं होती हैं आरओ या आरओ में, बहुत बच्चे जो है इन चीज़ों में बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी डिग्री की डेट डाल देते हैं, ठीक है, और डिग्री की डेट नहीं मांगी जाती है। हाई स्कूल की भी दोस्तों आप अपनी मार्कशीट की डेट डालेंगे, ट्वेल्थ की भी मार्कशीट की डेट डालेंगे, और स्नातक की मार्कशीट की डेट ही डालेंगे। समझ गए होंगे इतनी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा अभी हाल फिलहाल में ही रिजल्ट आया है। अगर 4 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और आपकी जो है आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 साल हो जानी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारी डिग्री नहीं आई है, तो डिग्री का इसमें कोई इशू नहीं होता है। आपका जो है फाइनल का जो है रिजल्ट जो है 4 नवंबर से पहले का आया हुआ होना चाहिए। डिग्री दोस्तों लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले लानी होगी, तो आप अपनी डिग्री के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके आयोग में कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, या कोई भी आप डॉक्यूमेंट को गलत भी लगाते हैं, तो आयोग साफ साफ लिखता है ऐसे अभ्यर्थियों को 5 वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा। आप 5 साल तक लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपने कोई भी गलत किस्म का कागज डॉक्यूमेंट में लगाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में देखिए, आपको पदनाम, अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी, आयु, परीक्षा केंद्र, आवेदित जिला इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो एक बार भर देंगे वही दोस्तों आपका भरा जाएगा। जैसे कि आपने पटवारी का फॉर्म अल्मोड़ा से भरा है, तो आपका दोस्तों वो अल्मोड़ा से ही भरा रहेगा। ये नहीं बाद में आप संशोधन कर लें कि हम जो है आपका नैनीताल से भरना चाहते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट से। क्योंकि एक बच्चा दोस्तों एक ही डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक बच्चा जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करेगा। जैसे कि अगर आप नैनीताल से भरना चाहते हैं तो और डिस्ट्रिक्ट से नहीं भरते हैं, उसके बारे में अभी लास्ट में लिखा गया है। अगर आपने 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट भरे तो आपका फॉर्म दोस्तों कैंसिल कर दिया जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद बात करेंगे, देखिए इसमें फिजिकल में भी दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट दोस्तों आपको हमेशा के लिए संभाल कर रखना है। कुछ बच्चे जैसे अभी पुलिस कांस्टेबल वाले कह रहे थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, हम अपना रिजल्ट कैसे देखें। आप अपना एडमिट कार्ड ही खो दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। देख लो दोस्तों, साफ साफ लिखा है यहाँ पर। जो आपका प्रिंट आउट है, ठीक है, प्रिंट आउट जो है आपको संभाल कर रखना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार एवं अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखे। जो आप फॉर्म भरोगे या मोबाइल से भरोगे, किसी भी चीज़ से भरोगे, तो आपको हमेशा अपना प्रिंट आउट संभाल कर रखना है। उसके बाद देखिए, जब आपका पेपर हो जाएगा
जब लोक सेवा आयोग में कोई भी बच्चा पेपर पास करता है तो दोस्तों आयोग क्या करता है, यूकेएसएससी क्या करता था, आपका देखिए फाइनल रिजल्ट आता था, उसके बाद डीबी होता था। लेकिन लोक सेवा आयोग आपका एग्जाम का रिजल्ट आते ही दोस्तों उसका डीबी करवा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनका सत्यापन होगा और उनकी एक एक फोटो कॉपी दोस्तों आयोग के द्वारा जमा करी जाएगी। उसके बाद उन बच्चों की लिस्ट निकाली जाती है जिन बच्चों के गलत डॉक्यूमेंट होते हैं, माता पिता के नाम में त्रुटि होती है, आपका ओबीसी का 3 साल का नहीं है उसमें त्रुटि होती है, ओबीसी का 3 साल के लिए होता है जाति प्रमाण पत्र, और एससी का दोस्तों हमेशा के लिए होता है, और स्थायी प्रमाण पत्र दोस्तों आपका एक ही बार बनता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का दोस्तों वित्तीय वर्ष होता है। इस तरीके की चीज़ें हैं, और ईडब्ल्यूएस दोस्तों इसके बारे में इन्होंने फिलहाल दिया नहीं है, लेकिन आपका इनका जो जियो है वो आपको इनकी साइट पर मिल जाएगा। वो आपका 1 साल का इन्होंने वित्तीय वर्ष माना है, अप्रैल से अप्रैल या मार्च से मार्च जो भी होता है। उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है कि जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसमें जो बच्चे पास होंगे उनका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों जो कि बच्चों को सभी को समझना है। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक जनपद हेतु आवेदन करेगा तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। क्लियर लिखा है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे कि पौड़ी गढ़वाल में शायद 89 पद हैं, पटवारी में दोस्तों, ठीक है, सबसे अधिक पटवारी में ही है। और अगर आप पौड़ी गढ़वाल से भर रहे हैं तो मात्र आप एक ही जिले को सिलेक्ट करिएगा दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल। कहीं आप पौड़ी, चमोली या नैनीताल वगैरह भी भर रहे हैं और पौड़ी ही आप जैसे लेखपाल में भरेंगे, और पटवारी में दोस्तों जो है आपको सेम ही भरना है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और दी है, ये देखिए, पटवारी और लेखपाल में दोस्तों आपकी ट्रेनिंग होती है, शायद अल्मोड़ा में है पटवारी प्रशिक्षण जो भी संस्था केंद्र है जो भी है। तो यहाँ पर लिखा है कि पटवारी प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का जो है पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण आपके अपने व्यय पे, मतलब जब आपकी 1 साल की जो ट्रेनिंग होनी है दोस्तों वो कहाँ पर होगी, अल्मोड़ा में होगी। और उस ट्रेनिंग में दोस्तों आपका स्वयं का व्यय, मतलब आप अपने खर्चे पर ही वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। 1 साल में दोस्तों आपको वहाँ पर कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है इसलिए साफ साफ। उसके बाद इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये है दोस्तों आयु सीमा को लेकर। यहाँ पर नए और पुराने बच्चों को दोनों को बातें समझनी है। देखिए अगर गलती करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म से बाहर हो जाओगे। देखिए पटवारी की जो बात करेंगे, पटवारी में आपकी 21 से 28 वर्ष मांगी गई है, और लेखपाल में 21 से 35 वर्ष मांगी गई है। दो चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद जिन्होंने बच्चों ने यूकेएसएससी के फॉर्म भरे थे पटवारी और लेखपाल के, तो आपकी जो आयु सीमा है 17 जून 2021 से ही मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको 2 साल की छूट मिल जा रही है आपकी, क्योंकि ओवर एज कुछ बच्चे हो जा रहे होंगे तो उनको जो है 17 जून 2021 से ही मांगी गई है। जो बच्चे हाल फिलहाल में ही आयु सीमा पूरी करके आए हैं, नए बच्चे हैं, तो 1 जुलाई 2020 से दोस्तों, ठीक है, सॉरी, नए अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2022 से, ठीक है, आप लोगों के लिए 1 जुलाई 2022 को अगर आप 21 साल पूरे हो रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए एससी के लिए यहाँ पर ये जो है 5 वर्ष की होती है छूट, और ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की है, तो यहाँ पर आरक्षण वालों को छूट मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें दोस्तों अलग अलग है। उसके अलावा जो गलती नहीं करनी वो ये है आपकी, इन्होंने साफ साफ लिखा है, मैंने आपको शुरू में भी बताया, देखिए शासनादेश संख्या इतने इतने के अनुसार है कि पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ओबीसी के जो भी बच्चे हैं 3 वर्ष की अवधि तक ही उनका जो है प्रमाण पत्र वैलिड होता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिए। तो 4 नवंबर से पहले पहले आपका होना चाहिए दोस्तों बना हुआ। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट हो गया है तो दोस्तों आपको रिन्यू करवा लेना है, और जल्दी से अभी अपना जो है उसको करवा लेना है। ठीक, कुछ बच्चे फीस को लेकर सवाल कर रहे थे, तो देखिए आपकी फीस नहीं ली जाएगी। इसमें जो है शासनादेश संख्या इतने इतने के अनुसार जो है आपका 14/10 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट प्रदान की गई है। दोस्तों ये आज ही विज्ञापन इसलिए लेट जारी हुआ, इसलिए क्योंकि जो है एक मीटिंग चली थी शासन की, जिसमें कि दोस्तों आयु सीमा को लेकर, फीस को लेकर और एक दिव्यांग को लेकर कुछ शासनादेश जारी हुए हैं। ठीक है, तो इसमें फीस आपकी नहीं ली जाएगी। उसके अलावा देखिए अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से महत्वपूर्ण निधि, इन्होंने साफ साफ लिखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए जो बच्चे भी आप पास मुख्य लिखित परीक्षा से पश्चात जो भी बच्चे पेपर पास करेंगे, अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ही दोस्तों आपको सफल अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु सफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद ही दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों मैंने आपको बताई हैं, तो ध्यान से फॉर्म को भरना है। छोटी छोटी अगर चीज़ों में आपकी त्रुटि है, जैसे माता या पिता के नाम में, तो आप उसका एफिडेविट बनवा सकते हैं। बाकी अपने डॉक्यूमेंटों को दोस्तों सही से लगाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन में लोक सेवा आयोग बहुत बाहर करता है। और फिजिकल की बात करते हैं थोड़ी सी, इसमें फिजिकल की भी बात अगली वीडियो में करेंगे। सिलेबस दोस्तों आपका वही है जो यूकेएसएससी का था। तो 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, सभी को शुभकामनाएं हैं। हमारी ओर से तैयारी में लगे रहिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।